वाकई उल्लासनगर महानगर पालिका में भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है? आइए जानते हैं उल्लासनगर के दो नागरिकों से। अपना परिचय देने के बाद हमें ये बताएं कि मनपा और मनपा के अधिकारियों से आपकी कब से तनातनी चल रही है और ये मामला कब से जारी है? चलिए, पहले तो आपको मैं आपके चैनल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम कमलेश खतुरानी है। मैं उल्लासनगर महानगर पालिका के कर्मचारी गणेश अरविंद शिंपी, जो 2013 में एंटी करप्शन के केस में अटके थे। मैंने जीआर था मेरे पास 2013 का। मैंने जीआर में देखा कि एंटी करप्शन के लोगों को एडिशनल कोई भी चार्ज दे नहीं सकते जिसमें पब्लिक रिलेशन ड्यूटी हो, जिससे पब्लिक से मिलना जुलना हो। तो जैसे गणेश अरविंद शिंपी 2013 में अटके थे 25,000 की रिश्वत लेते हुए, जैसे उन्हें ड्यूटी पे चढ़े तो सीधे असिस्टेंट कमिश्नर करके प्रभात समिति 4 में उनको दिया गया। तो उस टाइम मैंने कहा जीआर के हिसाब से तो है नहीं, तो ठीक है। 2016 से मैं फाइट करना चालू किया कि व्यक्ति गणेश शिंपी जैसे आए हैं, अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने कंप्लेंट की थी सिंपल। जैसे मैंने कंप्लेंट की तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसके बाद मैं मंत्रालय कंप्लेंट की, कमिश्नर से मिला, फिर मनीषा मैस्कर जी मैडम वहाँ मंत्रालय की थी, उनसे मिला, तो भी मेरा कमिश्नर कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में लास्ट में मैंने जीआर लेके राज्यपाल के पास गया। प्रधानमंत्री को 2017 में मैंने लेटर भी लिखा था, जिन्होंने लेटर यहाँ भेजा था महानगर पालिका को कि आप इमीडिएटली कार्रवाई कीजिए। लेकिन वो कमिश्नर, उस टाइम के कमिश्नर ने भी कार्रवाई नहीं की थी। और कुंटे साहब जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने भी लेटर दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। गणेश शिंपी की क्या है सिस्टम में, मतलब समझो कि आज मेन कारपोरेशन जैसा लग रहा है जैसे पूरा आयुक्त नहीं चला रहा है, गणेश शिंपी चला है, क्योंकि इतने अवैध निर्माण बन गए। फिर मैंने आठिया दली 2 साल में कितने अवैध निर्माण हुए, तो टैक्स डिपार्टमेंट से मुझे पता चला 17,160। तो मैंने सोचा मतलब दिन में कितनी बिल्डिंगें बन रही है, कितनी जगह बन रही है। खैर उसके बाद भी खुलासा नहीं हुआ। आयुक्त साहब से मैंने बोला सर इतने काम हुए, तो आयुक्त साहब ने बोला ठीक है जाने दो कि काम हुए, अभी आपका विषय क्या। मिला सर ये जीआर के हिसाब से नहीं बैठता है। तो उन्होंने बोल रहे थे कि हमारे पास कोई सक्षम ऑफिसर नहीं है, तो समझ ला एडिशनल चार्ज 6 साल दोगे। 2200 और कर्मचारी है हमारे महानगर पालिका में, उससे मुझे कोई अच्छा ढूंढ लो। लेकिन शायद कमिश्नर ने हमारी बात की कोई सीरियस नहीं लेंगे, इसके लिए ध्यान नहीं दिया। तो हमने कहा ठीक है भाई। इसके लिए हमने 2020 में 21 में हम लोग आज़ाद मैदान में 40 दिन के लिए उपोषण पे बैठे थे। उसके बाद कमिश्नर साहब ने निकाल दिया, उनको 1 महीने के लिए ट्रांसफ़र किया, फिर से ले लिया। अब तो फिर से लेने के बाद में गिफ्ट भी दे दी, उसको न्यूडल ऑफिसर भी कर दिया है। उस बात का दुख है। इसके लिए हम लोग आज़ाद मैदान छोड़ के अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के पास गए थे कि सर जी जब 2017 में आपके ऑर्डर की, प्रधानमंत्री के ऑर्डर को नहीं मानते तो आम पब्लिक की क्या हालत होती है सोचो। इसके लिए हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। 15 दिन का टाइम दिया था। हम इसके बाद अगर नहीं होता है मार्च के एंडिंग तक, हम फिर से 15 दिन का उपोषण कंटिन्यू। कमलेश जी, महानगर पालिका की अफसरशाही के बारे में आपका क्या कहना है? सर जी पहला तो मुझे समझ में नहीं आता है, एक ही डिपार्टमेंट में जो जहाँ पे लगा है वहीं रिटायर होता है, ऐसा कोई सरकारी में नियम तो नहीं है। 3 साल से ज़्यादा रख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने अपना घर समझ लिया है, अपना राज समझ लिया है, अपना मतलब हमने खरीदा हुआ है, ऐसा उनको महसूस होता है कि एक ही डिपार्टमेंट में 15-15 साल 20-20 साल मतलब उन्होंने मोनोपोली कर दी है एक हिसाब से। लेकिन कमीशन से मेरा निवेदन है कि अगर ऐसे अधिकारी है तो उनका ट्रांसफ़र कीजिए, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में दीजिए, नए लोगों को चांस दीजिए। आपने कोई भी इंसान, कोई भी अधिकारी को बैठा दिया है, ऐसा नहीं चलता सर। पढ़े लिखे लोग और भी हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। हमारे युवा को भी चांस दीजिए, पढ़े लिखे आए हैं, मतलब सीनियरिटी के हिसाब से अगर आप पोस्ट देते हो तो सर उससे पढ़े लिखे लोगों को दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा और सही ढंग से काम कर पाएंगे। थैंक यू। किस आधार या तथ्य पे आप मनपा और मनपा के बड़े अधिकारियों पे इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम राजेश नागदेव है। मैं उल्लासनगर का रहवासी हूँ। और चंदन जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि किस आधार पे हम आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, जो इनके ऊपर आरोप है वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, हम उल्लासनगर को दिखा रहे हैं कि गणेश अरविंद शिंपी, जिसको कांच के जैसे साफ सुथरा समझा जाता है, लेकिन वो कांच के जैसा साफ सुथरा नहीं, उस पर भी कई दाग है। जैसे कि 2013 में एंटी करप्शन के पकड़े हुए आरोपी है, रंगे हाथों 25,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पकड़ा था। तब वो स्टीनियो थे, एक लेगू लखत थे, उनको वो टाइम पे सस्पेंड किया गया था। लेकिन 2014 में जैसे उनकी एंट्री हुई वापस महानगर पालिका में, तो कुछ बड़े अधिकारियों ने उनको डायरेक्ट प्रभारी पद पे सहायक पद नियुक्त कर दिया। चलो ठीक है, प्रभारी पद पे सहायक नियुक्त किया तो 6 साल तक प्रभारी पद पे ही वही सहायक क्यों?
आजकल महानगर पालिका में डैशिंग वुमेन आई है प्रियंका राजपूत, जो पूरे उल्लासनगर को संभाल चुकी है। आज जब पूरा उल्लासनगर का कारोबार वो संभालती है तो गणेश अरविंदर शिंपी की जरूरत क्या है महानगर पालिका को? ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्यों रखा गया है? और मैं नहीं कहता ये भ्रष्ट है, मुझे आरटीआई के थ्रू परिमंडल 4 डीसीपी जोन से पत्र मिले हैं जिसपे उनके ऊपर 4 एनसी है, 4 एफआईआर है, और थाना एंटी करप्शन से मुझे आरटीआई में मिला कि इसके ऊपर खन्नी का केस चालू है। वो भी केस कल्याण कोर्ट में चालू है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सामने दिखाऊंगा कि मुझे आरटीआई में पेपर दिए गए और वो कानूनी और पुलिस के दिए हुए पत्र है। मैं घर में नहीं लिखा हूँ कि वो आरोपी है या वो मैं उसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। वो आरोपी है, वो सिद्ध हो चुका है, वो कोर्ट में चालू है उनका मैटर, और जो भी है वो सब सामने आ जाएगा। और मेरा यही कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम 2013 से लड़ रहे हैं उसके पीछे, क्योंकि उसको 6 साल से कंटिन्यू सहायक पद पे रखा गया है। और हम हाल ही में 2020 और 21 में 40 दिन कंटिन्यू आज़ाद मैदान पे बैठे। उस बीच हमने एनसीपी के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी से भेंट की उनके लोक दरबार में। उन्होंने वहाँ से फ़ोन पे डॉक्टर राजा दयानिधि, जो हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर है, उनको आदेश दिया कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जल्द से जल्द निकाला जाए। तो उनके कहने के अनुसार डॉक्टर राजा दयानिधि जी साहब ने गणेश अरविंदर शिंपी को वो निकाल के पानी पुरवठा विभाग में डाल दिया था। फिर मालूम नहीं किसकी सिफारिश या किस दबाव में आके फिर राजा दयानिधि साहब ने गणेश अरविंदर शिंपी को फिर रख दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता, महानगर पालिका में गणेश अरविंदर शिंपी से पढ़े लिखे, होनहार, कैपेबल बहुत से लोग हैं, बहुत से वुमन है, महिला है। महिला शक्ति को बढ़ावा दो। चलो सहायक तो कोई जेंट्स को नहीं रखना है, कोई लेडीज़ को रख दो। लेडीज़ भी तो बहुत कैपेबल है ना हमारे महानगर पालिका में, उनको रखा जाए। लेकिन एक ही भ्रष्ट अधिकारी को बार बार तुम देते रहते हो। उल्लासनगर में इतना पैमाने पे भूखंड हो रहा है, सरकारी ज़मीनें हड़पती जा रही है, सरकारी संडास हड़पे जा रहे हैं, गार्डन हड़पे जा रहे हैं। आज कहाँ है महानगर पालिका के हद में कोई भी गार्डन? कहाँ है कोई भी खेलने की जगह? कुछ भी नहीं बचा है। पूरा भू माफिया ने लूट लिया है उल्लासनगर को। उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ गणेश अरविंदर शिंपी का है। ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। भले गणेश अरविंदर शिंपी मेरे ऊपर गुनाह नोंद करे, कुछ भी करे, मैं फाइट करूंगा। जब तक मेरे में जान है मैं गणेश शिंपी का पीछा नहीं छोड़ूंगा और लड़ाई लड़ते रहूंगा, आंदोलन करते रहूंगा। और राजा दयानिधि साहब के खिलाफ हम फिर 15 दिन के बाद दिल्ली में जाएंगे, अगर इन्होंने कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं की गणेश अरविंदर शिंपी के ऊपर तो।